हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शाबना प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं कॉलेज में गया था। मेरे को इनवाइट किया गया था एक टॉक देने के लिए एंड टॉक वाज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट। आप सबको पता है मैंने यूट्यूब पे कई सारा कंटेंट बना रखा है कि गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड देयर आर ओनली सो मेनी थिंग्स विच यू कैन रियली टॉक अबाउट गेट प्रिपरेशन। एक लिमिट के बाद कंटेंट तो खत्म हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि चैनल पे ऐसा सिचुएशन है मेरे कि मैं गेट के बारे में और नहीं बोल सकता। उस टॉक के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, आई वाज जस्ट कंसोलिडेटिंग कि मुझे क्या बातें करनी है, तब मुझे एक सडनली चीज़ रियलाइज हुई कि एक चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की है मेरे यूट्यूब चैनल पे, विच इज़ रेलेवेंट टू गेट प्रिपरेशन। एट द सेम टाइम इट इज़ रेलेवेंट टू ऑल रेस्ट ऑफ द लाइफ एज वेल, विच आई रियलाइज लेटर, विच आई विल टॉक अबाउट। But I asked the audience when I was talking in front of these students, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो हार्ड वर्क को बीट करती है। एंड वी ऑल नो दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, विच इज़ वॉट वी हैव हर्ड ऑल द टाइम। बट वॉट इज़ दिस थिंग दैट बीट्स इवन हार्ड वर्क, और जो कैसे आपको फ़ायदा दे सकती है व्हेन यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कंसिस्टेंसी बीट्स हार्ड वर्क। आई जस्ट फील लकी बिकॉज मैंने जब प्रिपेयर किया था गेट के लिए तब मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। और अवेयरनेस होना बहुत बड़ी बात है, तो मैं अवेयर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की थी लकीली। तो गेट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, गेट में ना बहुत सारा सिलेबस होता है एंड गेट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एग्ज़ाम। इंजीनियर्स को आदत है कि एग्ज़ाम के 3 दिन पहले पढ़ाई करो, एग्ज़ाम पास कर लो। लेकिन गेट जैसी एग्ज़ाम में एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए और अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए कि आपको पता भी ज़्यादा होना चाहिए, वो भी एक्यूरेटली पता होना चाहिए। इसके लिए ना तपश्चर्या लगती है, ऐसे बोल सकते हो आप। और तपश्चर्या इज़ नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ टैलेंट एंड हार्ड वर्क। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे एग्जाम्स में, ठीक है। एंड व्हाट आई नोटिस, पीपल यूजुअली आस्क मी कि भैया क्लास लगाना चाहिए क्या गेट के लिए, या फिर सेल्फ स्टडी करना है। तो आई एम लाइक, I always tell them कि if you are an average student, if you don't feel you are very talented, if you are very disciplined, pay some money and go for the classes. And while we are on this topic, I would just simply like to promote the product from Testbook. Here it is. Hello guys, let me quickly introduce you to Testbook Super Coaching. और ये Testbook Super Coaching क्या है? तो ये basically एक ऑनलाइन कोचिंग है गेट के लिए, आपके लिए। And you know that 6 months are remaining, less than 6 months are remaining. तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। सो बेसिकली टेक्स्ट बुक ने टाइप किया हुआ है 5 इंस्टीट्यूट्स के साथ, निम्बस लर्निंग, उसके बाद इंजीनियरिंग सक्सेस, देन दिस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एकेडमी, ऑनलाइन इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट एक्सेट्रा। तो इन इंस्टीट्यूट्स के जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, वो टीचर्स ने कोर्सेज बनाए हुए हैं, फुल कोर्सेज हैं और सारे सब्जेक्ट के इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, और आप किसी भी टीचर से सीख सकते हो, जो भी टीचर आपको पसंद आते हैं। एंड वो मैं क्रिएटिव दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज़ फॉर बेसिकली मैकेनिकल, ये जो सारे क्रिएटिव्स मैं दिखा रहा हूँ इट्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS जैसे कोर ब्रांचेस के लिए भी यही चीज़ अवेलेबल है। एंड देयर आर वेरी फेमस टीचर्स एंड विथ ह्यूज एक्सपीरियंस लाइक 10 years, 11 years, 12 years, what not. There are few relevant teachers who are young. So that's about it. तो निम्बस लर्निंग से जैसे पंकज गोयल सर है, विशाल भट्ट सर है, ऑनलाइन इंजीनियरिंग से। तो देर आर सो मेनी गुड टीचर्स एंड यू कैन चूज टू लर्न फ्रॉम एनी बडी, दैट्स अ ग्रेट पार्ट। और आपको मिलता क्या क्या है एक बार देख लेते हैं, छान लेते हैं। तो फुल कोर्स मिलता है, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि आपको अगर गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स सीखना है निम्बस लर्निंग से, तो वो सारा मिल जाएगा आपको। उसी तरह आपको इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट से अगर सीखना है तो वो भी सारा मिल जाएगा। एट द सेम टाइम यू गेट स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स, राइट। तो ये टॉपिक्स जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे सॉम का कंप्लीट कोर्स है तो वो आप सीख सकते हो, और ये इंजीनियरिंग सक्सेस ने बनाया हुआ है। सो यू कैन चूज टू लर्न स्पेसिफिक कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट मेनी टीचर्स। सो दैट्स अनदर ग्रेट पार्ट। और इंक्लूडेड क्या क्या है, क्या क्या होता है ये सब्सक्रिप्शन पे, ये अगर आप सुपर कोचिंग खरीदते हो तो इट्स अबाउट लाइव क्लासेस। तो हर दिन डाउट्स एंड रिविजन सेशंस होंगे विच यू कैन सॉल्व, मतलब जो आप अटेंड कर सकते हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे आपको, विच इज़ वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ गेट प्रिपरेशन एज यू नो। और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक पास में आते हैं, यू कैन डिस्कस दैट एज वेल। और बाकी भी सारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह जो भी आपको डिस्कस करना है, यू कैन डिस्कस दैट डेली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वी आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी।
सो रिमेंबर दैट 22 प्लस कोर्सेज हैं, 250 प्लस मॉक टेस्ट हैं, 700 प्लस लाइव कोर्सेज हैं, मतलब रहेंगे आने वाले समय में. And of course there are so many study notes as well, so you can choose to like check this product out. So if you want to check this out कि हाँ कैसे है, मेरे को सही में क्या क्या मिल रहा है, तो I'll share few links in the description. जिस लिंक पे जाके you can use this code EDS3. ये कोड यूज़ करने के बाद आपको ना 3 दिन के लिए ये सारी चीज़ फ्री में दिखने को मिलेगी, यूज़ करने को मिलेगी. यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट फॉर फ्री फॉर 3 days फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन यू अप्लाई दिस कोड. ये याद रखना, जब भी अप्लाई करोगे ये कोड उससे 3 दिन बाद तक आप यूज़ कर पाओगे. एंड देन अगेन इफ यू रियली लाइक इट, सो यू कैन यूज़ दिस कोड EDS20 टू बाय दिस कोर्स आउट. और इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा. डिस्काउंटेड प्राइस जो है इट्स अबाउट 906 रुपीज़ पर मंथ फॉर 12 month सब्सक्रिप्शन. ऑफ कोर्स इट कम्स डाउन टू अराउंड आई थिंक 10,800 समथिंग, विच इज़ लाइक ग्रेट प्राइस आई वुड से. और मैं कई बार इस चैनल पे टेक्स्ट बुक पास के बारे में बोलता आया हूँ, विच इज़ लाइक अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट प्रोवाइड्स इन द मनी दैट दे लाइक पुटिंग इट ऑन. सो ये भी प्रोडक्ट बहुत ही चीप है. हमारे टाइम पे मुझे याद है मैंने जो भी कोचिंग लगाई इट वॉज लाइक मोर देन 18,000. दिस इज़ रियली गुड. सो ऑनलाइन है, यू कैन पुट दिस टू यूज़ इन टर्म्स ऑफ योर कंसिस्टेंसी. And all the very best with your preparation. Thank you for listening to that much. While we were talking about joining these classes, why I say these are important is because when you pay some money guys, तो होता ये है कि आप mindset में वो डाल देते हो कि नहीं मैंने पैसे दिए हुए और I am accountable to visit the classes. I am accountable to attending the classes now. आप हमेशा से नोटिस करो ये चीज़. आपको अगर ऐसे कुछ चीज़ दीजिएगा, ये लो ऑनलाइन कोर्सेस से देखो, डिसिप्लिन से देखो, तो डिसिप्लिन इंस्टिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. लेकिन अगर पैसे से खरीदी हुई चीज़ है तो यू विल वांट टू यूज़ इट. और अगर लाइव सेशंस है, हर दिन सेशंस है, तो यू विल वांट टू अटेंड देम रेगुलरली. सो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट. दैट इज़ व्हाई आई से दैट कि अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मोमेंटम भी बिल्ड होता है और कंसिस्टेंसी भी बिल्ड होती है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी इज नॉट जस्ट अबाउट एनी एग्जाम प्रिपरेशन और गोल को हासिल करने वाली चीज़. इट एक्चुअली बिल्ड्स योर कैरेक्टर. Consistency is about habits and habits actually make you, which is what I have realized. मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे मेरा खुद का. जब मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, जब जॉब कर रहा था, दूसरे टाइम जब मैंने गेट अटेम्प्ट किया, कई सारे लोगों को पता होगा कि मैंने 3 ही महीने प्रिपरेशन की थी. बट 3 महीने की प्रिपरेशन मैंने कंसिस्टेंटली की. कंसिस्टेंटली मेरा जॉब होता था, मेरे को चॉइस ही नहीं था. सुबह उठो 5 बजे, 1 घंटा मैं पढ़ता था 6 बजे तक. उससे ज़्यादा पढ़ने का मन भी नहीं करता था, एनर्जी भी नहीं रहती थी. पढ़ लिया 1 घंटा, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, एंड देन फिर ऑफिस के लिए प्रिपरेशन जाने के बाद वापस आके 1 घंटा में एक सब्जेक्ट टेस्ट लिखता था. दैट्स अबाउट इट. आप समझ सकते हो 2 से 3 घंटे मैंने 2 महीना पढ़ाई की कंसिस्टेंटली. उसके बाद मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिखना शुरू किया. मैं ज़्यादा थोड़ा मेहनत करने लग गया, मेहनत बढ़ाई तो 3 घंटे की एक एक्स्ट्रा टेस्ट भी लिखने लग गया. I did this for almost 20 to 30 days in January. और लेटर ऑन मैंने ज़्यादा टेस्ट भी लिखना शुरू किया. तो कंसिस्टेंसी पहले डेवलप की और फिर उस पर हार्ड वर्क बिल्ड किया कि हाँ ज़्यादा काम, ज़्यादा आवर्स अभी लगाने हैं. सो क्रक्स इज कि मेरे को चॉइस नहीं था क्योंकि जॉब मैं कर रहा था और मेरे पास फॉल बैक करने के लिए जॉब तो था अभी, लेकिन मेरे को वहाँ से निकलना था. तो ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी आपको कि हाँ नहीं कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा. तो एक ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ क्लास लगा लो, पैसे दे दो. सो यू विल हैव दैट अकाउंटेबिलिटी टू गो टू द क्लासेस एंड डेवलप दिस कंसिस्टेंसी. एंड कंसिस्टेंसी इज नॉट अ जोक. अनदर एग्जाम्पल इज व्हेन आई वाज इन IIT, मेरा पॉइंटर बहुत गंदा आया और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये था दोस्तों कि मैं हर दिन क्लासेस नहीं जाता था. All the people who attended the daily classes, they got very good marks because उनका हर दिन कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा था. मैं उसी जंजाल में फंस चुका था कि नहीं एग्जाम के पहले 3 दिन पढ़ूंगा. अरे पढ़ना पड़ता ही है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट थे ही नहीं तो आपको कितना ज़्यादा करना पड़ेगा रिलेटिव टू द अदर पीपल जिन्होंने हर दिन क्लासेस लगाए हुए हैं. मैंने 2nd और 3rd सेमेस्टर में क्लासेस लगाना शुरू किया, मेरा पॉइंटर बढ़ गया. आई डिड नॉट डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट मेनी थिंग्स. मैंने सिर्फ कंसिस्टेंसी लाई. मेरा लाइफ में कभी 9 पॉइंटर नहीं आया था. मैं जब IIT में था, मेरा जब मेजर प्रोजेक्ट चल रहा था, तब मेरा 9 पॉइंटर आया. एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द 4 months ऑफ रेगुलर
रेगुलरली अटेंडिंग द लैब, जस्ट गोइंग इन टू द लैब, शोइंग अप, आपको कैसा भी फील हो रहा है, जस्ट शो अप, जस्ट जाओ, पहुंचो वहां पे, कुछ ना कुछ करो. सो डेवलपिंग योर सेल्फ एवरी डे पुट्स यू इनटू द हैबिट, योर बॉडी स्टार्ट्स क्रेविंग इट. आपको ऐसा लगता है नहीं यार आज बहुत मिस आउट कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, अगर आपने वो चीज़ नहीं की. जैसे जिमिंग के बारे में होता है, लोग एक्सरसाइजिंग के बारे में यही से ही सोचते हैं. कोई भी हैबिट्स डेवलप करना थोड़ा मुश्किल जाता है पहले 21 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद वो बॉडी में आने लग जाता है, एंड दैट इज व्हेन द मैजिक हैपेंस, एंड दैट्स अबाउट इट. एक बार कंसिस्टेंसी आप हासिल कर लो ना, तो उस पर हार्डवर्क बिल्ड करना बहुत आसान हो जाता है. सो दैट्स वाई वी से कंसिस्टेंसी इज बीटिंग हार्डवर्क एंड इट विल इवेंचुअली बीट एनी काइंड ऑफ टैलेंट. लास्टली मैं इतना ही बोलूंगा आपको, डजेंट मैटर आप सिर्फ गेट प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई और एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी और गोल के पीछे दौड़ रहे हो. इट कुड बी एनी एम, बट 6 महीना मैं बता रहा हूँ, 6 months यू गो अंडरग्राउंड, किसी को दिखो मत, डिटर्मिनेशन से 3 से 6 घंटे रेगुलरली कंसिस्टेंट एफर्ट डालना शुरू करो. यू विल बी एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड एंड यू विल कम आउट एज ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन, जो आपका गोल है वो हासिल करना डिजर्व करता है. तो यू एक्चुअली want to transform yourself into a different kind of a person first, and that's what consistency helps you do. And I would say everybody will agree to this. मैंने कई सारा कंटेंट कंज्यूम किया रिसेंट टाइम्स में. एवरीबडी स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट कंसिस्टेंसी, एवरीबडी गॉट द रिजल्ट विथ कंसिस्टेंसी. और वो एवरेज लोगों में, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, डिसिप्लिन नहीं होती एवरेज लोगों में, वो इच्छा शक्ति नहीं आती, तो उसके लिए बॉडी को थोड़ा परेशान करना पड़ता है, थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रगल, पैसा देना या फिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, कि जैसे किसी को बोल के रखना कि मेरे को बोलना भाई कि अगर मैं इस 1 घंटे नहीं आया तो, या फिर कमिटमेंट देना. ये सारी चीज़ें वर्क करती है पहली बार जब आपको कंसिस्टेंसी हासिल करनी है. इफ़ यू आर अ गेट एस्पिरेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपके पास 5 महीने हैं, 5 महीने में कंसिस्टेंसी लाओ, और कंसिस्टेंसी जब आएगी ना, इतना मज़ा आना शुरू हो जाएगा ना दोस्तों प्रिपरेशन करने में. यू विल क्रेव फॉर वॉट एवर दैट यू आर ट्राइंग टू डू एंड यू विल जस्ट एंजॉय योर स्टडीज अ लॉट. सो दैट्स अबाउट इट. ये ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता. यू विश मी लक दैट आई स्टे कंसिस्टेंट एज वेल. मैं इतना प्रीच कर रहा हूँ कंसिस्टेंट बनने के लिए. तो यूट्यूब पे मेरे को कई पहले रिजल्ट्स मिले थे, लेकिन आई एम नॉट कंसिस्टेंट राइट नाउ, बट आई वुड लाइक टू बी. आई एम मैनिफेस्टिंग दिस कि मैं भी कंसिस्टेंट बन जाऊँ. आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट लिखो. मैं आपको इस वीडियो से ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ. तो स्टे कंसिस्टेंट एंड डेवलप योर ओन सेल्फ. तो मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए. टाटा.